जी, इन ट्यूटोरियल्स में आप सीख रहे हैं चाइनीज़ ज़बान उर्दू में। तो आइए चलते हैं आज के सेकंड लेसन की तरफ। जी, अब सेकंड लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी माय फैमिली मीन्स आपके ख़ानदान के अफराद को आप चाइनीज़ में क्या बुलाते हैं। जैसे कि माय फैमिली वादा झियातिंग, ग्रैंड मदर दा मामा, ग्रैंडफादर दा फूचिन, फादर फूचिन, मदर मूचिन, सन अर्जी, डॉटर न्यू आर। जी, इन पे आप देखिए टोन मार्क्स को देखें। आप इन्हीं टोन मार्क्स को देखकर आप अपने सेंटेंस को, आप अपने वर्ड को कंप्लीट करते हैं इन टोन मार्क्स के थ्रू। जी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी और बाकी फैमिली के अफराद के बारे में। सबसे पहले आपने इन सब को याद करना है और साथ में इनकी जो मैंड्रिन लिखी हुई है इसकी जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें। जी, इसके बाद है एल्डर सिस्टर, जी जी। एल्डर सिस्टर को आप चाइनीज़ में कहते हैं जी जी। जैसे कि मैंड्रिन में आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कुछ कैरेक्टर, आपने इन कैरेक्टर्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाए। यंगर सिस्टर में, एल्डर ब्रदर गा, यंगर ब्रदर दीदी, सिबलिंग्स श्योंग दी जे में, वाइफ चीज़। आई हैव 4 children वयू सागा हाइज। I have 3 daughters वयू सानगा न्यूअर। जैसे आप देख सकते हैं ये दो आपके पास सेंटेंसेस हैं। I have 4 children। अब चिल्ड्रन को आप चाइनीज़ में कहते हैं हाइज। अब I, जैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, I को आप चाइनीज़ में कहते हैं वो। I have 4। अब 4 के लिए आपने यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है स, ठीक है। इसके बाद के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि आप नंबरिंग को आप चाइनीज़ में कैसे लिखते हैं, क्या बुलाते हैं। इसलिए आई हैव 4 children वयू सागा हाइज। आई हैव 3 daughters वयू सानगा न्यू आर। जैसा कि न्यू आर डॉटर्स को कहते हैं, हाइज ही चिल्ड्रंस को कहते हैं। अब सान और स का यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि स का मतलब 4, 3 यहाँ पे आप सन, ठीक है। सान को आप कहते हैं 3। तो इसी तरीके से आप चाइनीज़ लैंग्वेज के ये कुछ अफराद के नाम याद कर चुके हैं। इसी तरीके से आप इन सबको याद करें डेली और स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाएंगे। मदर मूचिन, फादर फूचिन, सन अर्ज, डॉटर न्यू अर, वाइफ चीज़, हस्बैंड छंगफू, चिल्ड्रन हाइज मन, सिबलिंग्स श्योंग दी जियो में। अब यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं। जैसे कि आप इन सब का पढ़ चुके हैं कि आप हस्बैंड को चाइनीज़ में क्या कहते हैं, फादर को क्या कहते हैं, चिल्ड्रन सिबलिंग्स को, इन सब को आप चाइनीज़ में क्या कहते हैं। अब आप अपना पूरा सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि इज़ दिस इज़ योर हस्बैंड, इसको आप चाइनीज़ में पिंजन में कैसे लिखेंगे, जशा नीदा छंगफू मा। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि माँ का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ कहीं आप सवाल पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर आप माँ को लगाते हैं। अब जैसा कि जश नीदा छंगफू माँ, इसके बाद है दैट इज़ राइट एंड दिस इज़ माई फादर। दैट इज़ राइट के लिए आप चाइनीज़ में लिखते हैं जश, जश वादा फूचिन। इसके बाद है डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, नीयू हाइज माँ। इसके बाद डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, नी यू श्योंग दी जिये में माँ। इज दिस योर फादर, जिशु नीदा फूचिन माँ। अब फूचिन, अब यहाँ पर फादर को आप फूचिन भी बुलाते हैं चाइनीज़ में और बा भी बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इज दिस इज योर फादर, जिशु नीदा फूचिन माँ, ठीक है। इसके बाद इज दैट योर सन, नाशी निंदा अर्जी माँ। इज दैट योर सन, ठीक है। इसके लिए आपने ये सेंटेंस यूज करना है, नाशी निंदा अर्जी माँ। दिस इज हनहंग्स डॉटर, जशी हनहंग्स द न्यू अर। इज दैट योर लिटिल सिस्टर, शी ने द में माँ। नो बट आई हैव अ यंगर सिस्टर। नो को आप चाइनीज में कहते हैं बू। में दान वो यू ईगा में।
इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस को देखकर खुद बना सकते हैं। आगे के लेसन में मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, आप इन्हीं को देखकर आप इनको याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस को आप खुद ब खुद सॉल्व करें। जैसा कि आपके पास है, इसको आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट करें, इज़ दिस इज़ योर वाइफ। अब यहाँ पर इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, दिस के लिए क्या सेंटेंस, क्या वर्ड यूज़ होगा, वाइफ को आप चाइनीज़ में क्या कहते हैं। आप इसी तरह छोटे छोटे अल्फाज को मिलाकर आप अपना एक पूरा सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। इसी तरह बाकी के भी 3 आप अपने आसानी के लिए आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम सीखेंगे अगले लेसन में कुछ न्यू। ठीक है, आज के इस लेसन में मैं आपसे